अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में बढ़ता हुआ एक और आप कह लें कि प्रोफेशन है जो कि अब इस कदर बढ़ चुका है कि आपको कराची शहर में निकलना इसने महाल कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गदागरी की। गदागरी एक ऐसा पेशा जो कि आप प्रॉपर बिजनेस बन चुका है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हैं। पहले हम देखते थे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में दूसरे शहरों से या दूसरे इलाकों गांव से लोग आते थे कराची शहर में, भीख मांगते थे और चले जाते थे। उसके बाद गुज़िश्ता साल की ही हम बात कर लें तो हमने देखा कि दुबई का वीज़ा बैन किया गया कराची में और पाकिस्तान के कुछ शहरों के लिए, और उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि यहाँ से लोग जो है वो दुबई जाते थे या दूसरे ममालिक जाकर भीख मांग रहे होते थे। फिर ऐसा ही सऊदी अरब में भी हुआ। अब इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके मुल्क का इमेज ख़राब होता है, और इंटरनेशनली जब आपके मुल्क का एक इमेज ख़राब होता है तो आगे चल के आपको किस कदर इसके आप कह लें कि इसके कॉन्स होते हैं जो आपको भुगतने पड़ते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल भी है और वो हमने देखा भी है। अब दूसरी तरफ अपने ही शहर की बात कर लें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कहा यह जाता है कि हर सिग्नल पर जो है वो कोई ना कोई ठेकेदार मौजूद होता है, जो वहाँ पर जो है उसके पास कुछ लोग होते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हजरात हों। और हमेशा ही कहा जाता है कि छोटे बच्चों को भीख ज़्यादा मिलती है, इनके अलग रेट्स होते हैं, ख़वातीन के रेट्स अलग होते हैं क्योंकि सिंपैथी कार्ड की वजह से भी इनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और फिर मर्द हजरात का रेट उससे कम आता है। और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं जिसमें इन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश भी की गई है। और हमेशा जब भी किसी से बात की जाती है उनका यही कहना है कि इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है ये कि अगर आप इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं या आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो या तो ये जज्बाती हो जाते हैं, या ये आपसे बदतमीजी करते हैं, या ये जो है इनका एक अलग रूप आपके सामने आता है। अब ये तमाम तर चीज़ें जो है वो किस कदर हमारे शहर को ख़राब कर रही हैं, क्योंकि ना आप खाना खाने कहीं जा सकते हो, ना आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, ना आप सिग्नल पर, अगर सिग्नल बंद है तो वहाँ पर खड़े हो सकते हो, क्योंकि अगर आपने गलती से एक इंसान को पैसे दे दिए तो फिर पीछे एक तांता बन जाता है इन लोगों का कि वो 2-2 मिनट बाद आपके पास आते रहते हैं। चाहे इनके हाथ में जो है आप कह लें फूल हो, चाहे ये कुछ बेच रहे हों, चाहे ये कुछ भी कर रहे हो, ये आपके पास आएंगे और ये आपको चीज़ नहीं देंगे जो ये बेच रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं देंगे, बल्कि ये आपसे पैसों का तकाजा करेंगे कि हमें इतने पैसे दे दें। और उसके बाद ये जिस आप कह लें कि इमोशनली ब्लैकमेल करने की अगले बंदे को कोशिश करते हैं, और जब अगला इंसान, दर्द दिल रखने वाला इंसान, चंद पैसे इनको देता है तो दूसरी ही गली में जाकर या तो ये मंशियात खरीद रहे होते हैं, या ये जो है उन पैसों से अय्याशी कर रहे होते हैं, और ये आपको एक प्रॉपर कहानी सुना के गए हुए होते हैं कि मेरे घर में ये बीमार है, मेरे घर में वो बीमार है। और अगर इस सारे सिनेरियो को देखें, इस सारे सिनेरियो में जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हैं सफेद पोश लोग, वो लोग जो कि जरूरतमंद हैं लेकिन वो बाहर निकल के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। इस चक्कर में वो लोग कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो रहे हैं, और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसकी वजह से हम उन नॉर्मल लोग भी खुल के उस तरीके से उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है। आज के प्रोग्राम में इसी सारे सिनेरियो पर बात करेंगे। इन गदागरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज किया गया है, क्या सूरत हाल है, आवाम क्या कहती है, गदागर क्या कहते हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ, कितने पैसे मिल जाते हैं दिन के? दिन में कोई किसी से भीख मांग देता है, कोई 20 रुपए दे देता है, कोई 10 रुपए दे देता है। तो कहाँ पे खड़े होते हो? कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी जान दिल करे वहाँ खड़े हो जाओ। जी हो जाते हैं। तो कोई मना नहीं करता कि यहाँ खड़े नहीं होना है, वहाँ खड़े नहीं होना? नहीं मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ियाँ मारता है। कौन? आम लोग जो होते हैं? जी हाँ। तो मुझे बताओ कि कमाते क्यों नहीं हो पैसे? तो कमाते हैं क्या? मेरा वालिदा चले गई है, घर से बाहर हो गए, माँ थी जब तक थे घर पे। तो अम्मी कहाँ हैं अब? अम्मी का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद आप निकल कर आ गए बाहर? जी घर से आ गए। तो लगता नहीं है कि मेहनत मजदूरी करूं, भीख मांगने से क्या होगा? शौक तो है मेहनत करने का, मजदूरी करने का, फिर मगर कोई रखता ही नहीं है काम पे। क्यों नहीं रखता? मना करते हैं मेरे। क्यों नहीं? जो पैसे मिलते हैं वो लोग कहते हैं कि तुम लोग नशा वशा कर लेते हो। नहीं, हमारे को कोई नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? पता नहीं क्यों। पुलिस ने कभी पकड़ा है? जी बहुत मरतबा जेल गए। क्या क्यों लेकर जाते हैं जेल? जेल हरू ले जाते हैं हमारे को। क्यों लेके जाते हैं? वजह तो होगी ना कोई ना कोई केस डाल देते हैं। कौन कौन से केस डाले अभी तक? सिस्टन है, सिस्टन बी, सिस्टन डबल सी, 23 है, 92 है, 97। तो इन केसेस का क्या मतलब है? तो करवाले नहीं है, मैंने खुद कबूलदारी पे खुद आ गया हूँ। तो खुद ही निकल कर अब आ गए हो? जी।
तो अब तुम ये कह रहे हो कि भी तुम्हें लगता है भीख मांगना आसान काम है? नहीं ना, अभी जिंदगी से बेजार हो गए, खुदकुशी कर लेंगे या अपने आप को मार नहीं, देंगे। खुदकुशी क्यों करनी है? खुदकुशी आराम है। खुदकुशी से बेहतर है मेहनत मजदूरी करके थोड़ा खा लो। खुदकुशी के बारे में नहीं सोचना बिल्कुल। मेहनत के लिए कुछ मिले तो सही ना मैडम। मिलेगा मिलेगा, अल्लाह पाक कब तक देता है मिलेगा? सलाह। हम यहाँ बैठे हुए 1.5 घंटे से, हर कोई अपने रंग के परिंदे को दे रहा, हमें नहीं दे रहा। अच्छा, तो तुम्हें भी खाना नहीं मिला? नहीं तो ये क्या फ्री में देते हैं तुम लोगों को खाना? नहीं, कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है तो देते हैं। इतनी दूर से यहाँ आते हैं? गुर्बत के वजह से आते हैं। गुर्बत है, मुल्क में कोई कारमान नहीं है, इसी वजह से आते हैं इधर। तो अभी जब आप पैसे वैसे मांगते हैं, लोग देते हैं पैसे? किधर देते हैं पैसे? अमीर मुनकर हो गए, अगर पैसे होते तो अपने जेब से खाते पीते। पैसे नहीं है, इसी वजह से इधर आके बैठते हैं। बैठे रहो, कुछ नहीं कर रही मैं। पैसे नहीं है इसीलिए इधर बैठ के खाते हैं। कोई आता है अमीर, जिसको दिल में आला डालता है और तो मुझे बताएं, दिन के कितने पैसे मिल जाते हैं? दिन के मिलते ही नहीं है पैसे। कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना? किधर मिलता है? कोई हम लोगों को कोई नहीं देता है। ऐसा कोई है जो ठगों को देते हैं, गरीबों को नहीं देते हैं, मिस्किनों को। ठग जो है वो तो आप मुझे बताइए कि आपने कुछ और काम, कोई पैसे वैसे कमाने का काम कभी सोचा है आपने? हम लोग एक किचरा मिचरा चून के बस उसमें से बोतले किधर से मिलता है, किचरा मिचरा प्लास्टिक हो चून के उसमें से 200-300 रुपए कमाते हैं और कुछ जरिया नहीं है। ठीक है भाई। मुझे बताएं, जब लोग खाना खाने आए हुए होते हैं, आप गाड़ियों के आप लोग दरवाजे पीट रहे होते हैं, या आप लोग बच्चे जा रहे होते हैं उनके पास कि भाई हमें खाना दे दें, हमें दे दें, हमें दे दें, आपको लगता है सही है ये आपको लगता है कि हमने ऐसा किया है? तो कर रहे हैं ना, यहाँ देखे ना आप, ये रेस्टोरेंट है, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप ये खाने पड़े हुए, ये छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे हुए हो, बच्चों की भी मुस्तकबिल खराब कर रही हो, अपना भी कर रही हो, काम काज क्यों नहीं करते हो? हुकूमत से कोई रिस्पांस मिला? तो बताओ ना, क्या चाहिए? क्या चाहिए? दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, भूख बढ़ गई, अफलातसी बढ़ गई। आपको ये एहसास नहीं है कि गरीबों का क्या हाल हुआ होगा? बताओ ना, क्या बेकारी लगते हैं आपको? तो यही देख लो, अगर आपको यहाँ चिल्लर मिल जाए, नोट मिल जाए तो हम भिखारी हैं। अगर बासी खाना मिल जाए तो हम आपको क्या बोले? कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ आप लोगों को चाहिए कि आप मुझे बताओ, शौहर किधर है? मैं बेवा औरत हूँ, ठीक है ना? तो क्या करते हो? मैं बेवा औरत हूँ। और ये बताओ मुझे, क्या करते हो? आप गरीब का तमाशा बना के अल्लाह को जवाब दे नहीं है? नहीं, मैं गरीब का तमाशा तो बना रही हैं आप। लाली पाउडर लगा के अपने काम को चमकाने की कोशिश में गरीब का तमाशा बना रहे हो। बेवा हो? जी हाँ, मैं बेवा हूँ। आप मुझे बताओ, रोजगार के लिए क्या करते हो? कमाने के लिए क्या करते हो? खाने के लिए क्या करते हो? क्या करते हैं? यही तो परेशानी। कैंसर की मरीज कोई काम पे नहीं रखता। ये मेरी बेटी बेवा है, उसके तो मेरी बेटी बेवा के बच्चे हैं। अच्छा, सही है। मेरा बेटा एक इकलौता है, दिल का मरीज है। अगर यकीन नहीं तो चल के मेरे घर में देखे, मेरी जवान बेटी माजूर है दोनों पैरों से। उसका इतना वेट बढ़ गया कि वो चल फिर नहीं सकती। मैं खुद कैंसर की मरीज हूँ। मुझे बताओ मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ? मुझे किस हुकूमत ने दिया? किसी गरीब को नहीं देते ये लोग। अब मुझे अपनी जेबें भरते, अपने पेट भरते हैं। और जो ये आप लोग कर रहे हैं, अपनी जॉब को चमका रहे हैं। मुझे एक आप बात बताएं, अपनी जॉब को चमका रहे हैं। शौहर नहीं है, ठीक है? मीडिया के थ्रू आवाज तो पहुंचा सकती हो ना, ये हमारा काम है आवाज पहुंचाना। नौकरी चमकाना काम नहीं है। चुप हो जाइए। नौकरी चमकाना काम नहीं हुआ। यहाँ 200 लोग खड़े हुए हैं, किसी से भी बात आप आ जाइए, कल आपको पता ही नहीं होगा कि इस गरीब का क्या हुआ। आज तो आप आ गए कैमरा लेके, तुम लोग भी गवाह इस बात के। कल ये नजर भी नहीं आएंगे, समझे ना? ये कल नजर भी नहीं आएंगे। गरीबों का तमाशा जरूर बनाने आ जाते, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। आप एक बात बताओ, आराम से, अभी तुमने कहा है कि आप दिल के पेशेंट हो, आराम से। आप ये बताओ कि जब ये सब कुछ करते हो, शौहर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाओ तो भाई आप जाओ, खाना पानी कैसे करते हो? जाओ भाई जाओ, यही रोटियां मांग के खाते, यही रोटियां। इस होटल वाले की अल्लाह टांगे तोड़ दे, ये तो देता ही नहीं है, कभी नहीं देता। ये रोटी देखो, इसकी रोटी नहीं मिलेगी, ये उन लोगों को देगा जो 2 नंबर होगी। मैं छाती ठोक के बोल रही हूँ, ये गरीब को नहीं देता। तो गरीब को इज्जतदार को नहीं देता, या हीरोइनियों को देगा। आप कह रहे हो जो नशा करते हैं उनको रोटी मिलती है? हाँ, उनको मिलती है, और जो बच्चे लेके बैठी हुई उसको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अभी मैं 2 बजे से बैठी हूँ, खाने के लिए मांग रही हूँ, 10 दफा अंदर गई हूँ, मेरे बच्चे लेके बैठी हूँ, खाने के लिए नहीं देती।
ठीक नहीं है। देते। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, ये जो बच्चे हैं, सही है, सुन रही हूँ, अभी सुन के आई हूँ, मुझे बताएंगे आपका जो बच्चा है क्या करता है? मेरा बच्चा कौन सा? ये आपका नहीं है? मेरा बच्चा देख लो, इसके पास कोई चिल्लर, अरे कोई मैं- सिक्का, मेरा बच्चा सादा मांगता सा नहीं। सवाल पूछ रही हूँ कि क्या करता है। अब आप यहाँ बैठे हुए हो ना? हाँ, बैठे हुए हैं। अभी आपको खाना कहीं कोई आप मांगोगे, कोई आपको खाना दे किसी देगा, से नहीं उसके बाद मांगती, ये सारे गवाह हैं। अगर किसी का दिल करता है दे जाता है तो बिस्मिल्लाह करके ले लेते। मैं मांगने वालों में से नहीं हूँ। और घर कैसे ये चलाते हो? ये बैठा हुआ है, सही ये है, बैठा कोई है। भी आपको रेस्टोरेंट के बाहर कोई भी बंदा जो खाना पैक करा के लेके जा रहा हो, वो दे देता है, वो आप ले जाते हो। हाँ, वो दे देगा तो ले लूंगी, किसी से ठोक के नहीं बोलूंगी, दरवाजा बजा के। ये गवाह है सारे, किसी को तंग नहीं करते। तो फिर मुझे बताओ, यहाँ पर मेरा बैठ के जो जमीन भी time इजाजत waste हो रहा नहीं है, देता कि मैं किसी के आगे यहाँ हाथ पर जो फैलाऊं। टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब 2 बजे से बैठी हुई हूँ, अभी मेरे ख्याल से 6 बजने वाले हैं। हाँ। तो ये बताओ, इतने घंटे जो जाया किए, लगता नहीं है थोड़ी मेहनत मजदूरी या किसी के घर काम अरे मैं करके कैंसर कपड़े की धो- मरीज, मेरी हड्डियां खत्म, मेरे ये जोड़ खत्म, मैं कहाँ से काम कर। बेटी जितना एक आपने मार अभी जोर लगाया है जोर ना, लगाया, जितना ये चलाई है ना, ये कहीं से आपको नहीं- अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तूने सच को झूठ बनाया, अल्लाह इसका अजर नहीं, नहीं, देगा। सच को झूठ नहीं, आप बोल रहे हो। मैं कैमरे आपको पे रिकॉर्ड हो रहा है। अपनी मैं गली सच का को एड्रेस झूठ देती हूँ। नहीं- मैं बिलाल कॉलोनी में रहती कहाँ हूँ। रहते हो? आप बिलाल कॉलोनी में हाँ। रहती हूँ। चाचड़ वाली गली में आ जाना, बोलना माजूर माँ, बेटी की माँ कौन सी है, बस ये बोल देना। बस ये बोल दूं। हाँ, वो आपको घर पे ले आएंगे। चलें, ठीक है। अगर आप में जरा सा भी इंसानियत है, मदद करने की कोशिश कर रही हो, कैमरे में आओ ना, ये ना। मदद करने की कोशिश कर रही हो गरीबों की, तो आ जाना बच्चा, ठीक है। देख लेना मेरा घर। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है जी, यहाँ पर जो लोग मौजूद है, जरा क्विकली उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे एक बात बताइएगा कि हम जब कराची शहर में रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पर भी खड़े हुए होते हैं और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे किस हर सिग्नल पर ये गदागर भीख मांग रहे होते हैं, इनके बारे में आपकी जाती राय क्या है? मैं हकीकत बताऊं या ऐसे ही बस जो हकीकत बतानी है, जो आपकी जाती राय है आप वो जो बताएं। वहाँ पर अब मैं इस कैमरे के तवस्सुल से बोलूं या वैसे बोलूं, नहीं, जो आपका दिल है आप वो जो बोले, मैं सच बोले। बोलूंगा तो मेरा हो सकता है मेरे बाद मेरे साथ क्या होगा नहीं, वो कुछ अल्लाह भी नहीं मालिक होगा। है। अल्लाह मालिक है, सबका वहाँ अल्लाह मालिक है। पर जो अगर एक ये बच्चा खड़ा हुआ है ना, जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये सिंगल में खड़ा हुआ है, ये कुछ देर है तो वहाँ पर खड़ा हुआ है, हकीकत ये है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसके अलावा अगर दूसरा बच्चा कोई आगे खड़ा होगा ना, उसको भगा देंगे। ऐसा ही है। हर सिग्नल बिक रहा है कराची शहर में, हर सिग्नल पर जो है वो गिने चुने रखे हुए होते हैं कि ये यहाँ पर खड़ा होगा, ये यहाँ पर खड़ा नहीं होगा। गरीब आदमी, अब मैं एक खुद मजदूर आदमी हूँ, बाहैसियत हूँ, कोई किसी का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी दिल करता है यार मैं खाना खाने आया हूँ तो जाते हुए किसी को खाना खिला के चला जाऊँ। ठीक है, ऐसा ही है, मगर लेकिन ये लोग भी तो हैं जो नहीं कमाते, उनका नहीं है कोई राइट, वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। पहले एक टाइम था देते थे जब इनके बड़े जिंदा थे, वो खुद देते थे, ये हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन देखिए आजकल जैसे महंगाई का दौर है, आपके लिए भी महंगाई है, मेरे लिए भी महंगाई है, ठीक है, हम सबके लिए महंगाई है। हाँ, आप भी यकीनन अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ देते होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं देती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वो बातें हैं जो आप पब्लिकली नहीं बताते हो। सफेद बिल्कुल ऐसा पोशों ही है। को कोई नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो सफेद पोश हैं वो तो हाथ फैलाते ही नहीं है। That- अब ये जो बाकी हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे खड़े हुए होते हैं, आप उनको 100-200 रुपया दे भी दो, वो साइड पे जाएंगे, वो कुछ ना कुछ लेके खा के निकल जाएंगे। दिहाड़ी मतलब दिहाड़ी नहीं है उनकी, वो एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ऐसा ही बच्चे है, को इसको बिल्कुल मैंने ऐसा। 100 रुपए दे दिया, हाँ। एक मिसाल के तौर पे इसने चीज खा ली, हाँ, चला गया, हाँ। खुश होके चला गया। या फिर अक्सर जो है वो हमें नजर आ रहा है, वो नजर आते हैं पैसे लेते हैं, सिंगल। मंशियात खरीद हाँ, रहे वो होते हैं, भी है। नशे कर रहे होते हैं, चोरियां कर रहे होते हैं। आपको देखिए, लगता बात है कि सुने इसके कि खिलाफ ये- जो क्रैकडाउन होना चाहिए प्रॉपर? होना चाहिए। अब मैं कहीं और चला जाऊं तो इधर उधर बात बेकार है। जिस टॉपिक पे बात है, आप प्लीज खुदा के लिए सफेद पोशों को ढूंढ के उनको बगैर बताए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। सफेद पोश जो है वो कभी भी हाथ नहीं फैलाता है, वो आपकी मदद का इंतजार जरूर करता है, लेकिन वो आपको यूं सड़कों पर नजर नहीं आता। कराची शहर में आपको कोई भी सड़क, कोई भी गली, कोई भी चौराहा, कोई भी मार्केट, कुछ भी जो है वो आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जहाँ पर जो है वो आपको बड़ी तादाद में जो है वो गदागर नजर ना आ रहे हो। और अक्सर ये आपको नजर आते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के बाहर, जहाँ पर जो है लोग खाना खाने आए हुए होते हैं और वो बाहर निकलते हैं, तो इनकी कोशिश होती है, या जो गाड़ी में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि उनको किसी तरीके से जो है वो उनसे खाना ले लिया जाए।
आप किसी को खाना देना ना देना ये तो हर इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन जो इनकी परेशानी होती है वो बहुत बड़ा सवाल है। और गदागरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है उस पर मजीद क्या हो रहा है, लोगों की क्या राय है, इस पर भी बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में गदागरों के खिलाफ एक ऑपरेशन का आगाज किया गया है, क्रैकडाउन का आगाज किया गया है, ताकि कराची शहर में ये जो बढ़ते हुए गदागर है जिसकी वजह से मैं और आप रोजाना परेशान होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्राइम है जिसके अंदर जो है वो ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस पर जो है वो हम बात कर रहे हैं। जरा आगे आवाम से भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो जो गदागर हमें नजर आ रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे ये बताओ कि ये जब निकले हुए होते हो बाहर सड़क पर या कहीं जा रहे होते हो, आ रहे होते हो, कहीं रुकते हो सिग्नल पर या खाना खाने, तो ये बहुत बड़ी तादाद में जो फकीर आ रहे होते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है कि ये जो मांगने वाले होते हैं? देखिए बेसिकली बात ये जितने भी फकीर है ना, ये मतलब एक ग्रोह की इन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली। ये कोई भी, मैं नहीं समझता कि ये मुस्तहिक हैं इस चीज़ के। ये कम्युनिटी बन गई, इनकी पार्टियां बन गई, इन्होंने सिग्नलों पे जो है गिरावट डाल दिए। ठीक है, ये रोज़ाना हमसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ऐसा ही है। एक फकीर भी कुछ भी नहीं है तो 5,000 रुपये की दिहाड़ी मार के जाता है। और एक यहाँ पर आम लोग- शहरी जो सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करते हैं या मेहनत करते हैं, वो 1,000-1,500 रुपये कमाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जब इनसे बात करते हैं ये इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं, इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? एग्रेसिव तो होंगे ना, आप उनका कारोबार बंद कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ हुआ है, तो क्रैकडाउन जो है वो बेहतर तरीके से होना चाहिए ताकि कराची से जो है वो इन लोगों को साइड पे किया जाए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। भाई आप क्या मेरी कहते राय यही है। आप क्या कहते हो? हाँ, जैसे इस भाई ने बताया कि आपने कहा कि ये इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं, तो ये गुस्से में इसलिए आते हैं, जाहिर बात है अगर आप इनके काम में दखलंदाजी करेंगे तो गुस्से में ही आएंगे ना। कहने का मकसद जैसे एक फ़कीर है या कोई भी आदमी है, जैसे फ़कीर आपके पास आता है, आप उसको देने से मना करती हैं, फिर भी वो गुस्से में आ जाता है। ऐसा ही है। क्यों? उन्होंने एक माइंड सेट किया होता है अपना पहले से ही कि हमने आज सुबह 8 बजे निकलना है और रात को 10 बजे आना और इतने पैसे लेकर आने, ये बात। और प्रॉपर सिग्नल पर जो है वो पता होता है कि इस सिग्नल पर आपको ये और ये वाला फकीर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बताइए कि कराची शहर में हर जगह जगह जो गदागर आपको नजर आते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम ये बहुत बड़ा माफिया है और हमारी सोच से बहुत ऊपर है ये, कि एक आम आदमी कितनी भी मेहनत कर ले इतना नहीं कमा पाएगा जितना ये लोग कमा लेते हैं। तो 15-20 हज़ार रुपये दिन के आप पकड़ लें, कुछ भी नहीं है इनके लिए। 15-20 हज़ार 15-20 हज़ार रुपये। तो ये मुझे बताओ कि क्या लगता है कि इसके खिलाफ क्या होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप इनसे बात करते हो ये तो ऐसा लगता है कि अभी आपको या तो उठ के मारने लग जाएंगे या आपको गंदी गालियां देना शुरू कर देंगे या बदतमीजी शुरू कर देंगे। अब देखें ना, एक इंसान 15,000 रुपये कमा रहा है डेली का, कोई बीच में रुकावट डालेगा वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये फिर जब आप गवर्नमेंट इनको कुछ है पकड़ते हो तो ये मानते भी नहीं है कि ये फकीर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप- बहुत बड़ा माफिया है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी होता है ना, उसको भी ये ट्रेन करते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल तो ये आपको लगता है इससे खात्मा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें जो जरूरतमंद हैं, जो कि सफेद पोश हैं, वो भी मर रहे हैं। बिल्कुल इनकी ऐसा वजह ही से। है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। हम लोग जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं इन तमाम तर लोगों के हवाले से जो कि गदागर हैं और जो आपको नज़र आते हैं जगह जगह। कराची शहर की अगर मैं बात कर लूँ तो कराची शहर में आप इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गदागर होंगे, ये भीख मांग रहे होंगे, फिर ये किसी को देखेंगे, पुलिस को देख लिया या किसी मीडिया को देख लिया तो ये फ़ौरन जो है वो कचरा चुनने वाले बन जाएंगे, या ये जो है वो इतने ट्रेंड होते हैं कि जब आप इनकी बात सुनते हो तो आपको वाकई लगता है कि नहीं यार, दुख है, तकलीफ है, इनके साथ कोई मसला है, और आप उनकी मदद भी कर देते हो। अब आपकी नीयत साफ़ है, नीयतों के हाल सिर्फ खुदा जानता है, लेकिन इस चक्कर में जो वाकई सफ़ेद पोश है, जो वाकई हकदार हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ना वो उनको उनका हिस्सा नहीं मिल पाता है, बल्कि बाकी ये सब लोग ले जाकर या तो मंशियात खरीद रहे होते हैं या फिर अपने कुछ काम काज कर रहे होते हैं और कराची में मजीद ट्रबल क्रिएट करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि ये जो जब सुबह बाहर निकलते हो और शाम में घर जा रहे होते हो, लंबा रास्ता होता होगा, गुजरते होगे, जो रास्ते में शाम और रात के वक्त और पूरी रात ये जो भिखारी घूम रहे होते हैं, छोटे बच्चे भी, खवातीन भी,
किसी ने जो है वो ये कोई ऐसे होता है कि भाई वो जी, जी। उसकी एक टांग नहीं है, थोड़ा आप पैसे दे के आगे जाते हो तो उसकी दूसरी टांग भी होती है, तो ये मैंने तो ऐसे भी देखे एक्टिंग कर रहे होते हैं इधर। हाँ वही कह रही हूँ ना, ये जो एक्टिंग भी कर रहे होते हैं और आप इन पर, और ये आपको कहानी सुनाते हैं, आपको तरस भी बहुत आता है इन पे, तो आपको लगता नहीं है कि जितने भिखारी कराची शहर में बढ़ गए इनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए? होना चाहिए। तो आपका कभी पाला पड़ा है किसी ऐसे फकीर से या भिखारी से? हमारा तो बहुत से पाला पड़ा हुआ है, हम तो मशवरा भी देते हैं उनको क्या कहते हो? कि भाई अच्छे खासे अट्टे कट्टे जवान हो, कोई काम वाम कर ले। तो ये क्या कहते हैं आगे से? ये बोलते हैं हमें इसमें ही बचे थे हमारे को। अच्छा इसमें ही बचा था, कितना कमा लेते हो? कभी ये पूछा इनसे कि कितना कमा लेते हैं हम लोग? 1500-2000 रुपए के ले जाते दिन से। 1500-2000 एक दिन का? और ये जो अक्सर लोग हमारे से ज्यादा वही तो कमाते हैं। जो मेहनत मजदूरी कर रहा है वो थोड़ा कमा रहा है और जो भीख मांग रहा है वो ज्यादा वो कमा रहा है। ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये अब बताओ, लोग कहते हैं कि जो हर सिग्नल पर या किसी भी जगह पर इनके स्पॉट जो हैं वो बुक हुए हुए होते हैं, कोई और भिखारी वहाँ के खड़ा नहीं हो सकता। हाँ वो तो तो ऐसा अपनी है? अपनी जगह पे आज अपनी अपनी जगह, और अगर वहाँ के कोई और खड़ा हो जाए तो उनको वो वापसी भगा देते, बोलते आप हमारी जगह पे खड़े हो। ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कराची शहर में गदागर माफिया जिस तेजी के साथ और जिस मजबूती के साथ जो है वो पनप रहा है, और पनप रहा नहीं, अब तो पनप चुका है, अब तो इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको इनसे बात करते हुए भी डर लगता है। अगर ये आके आपकी गाड़ी बजाते हैं और आप इनको चंद पैसे नहीं देते हो, या आप इनको कहते हो कि माफ करो, या कुछ भी कहते हो आप इनको, उसके बाद इनका बिहेवियर अचानक से चेंज होता है, या आपसे बदतमीजी पर भी उतर आते हैं, बदतमीजी भी कर रहे होते हैं। अक्सर और पेशे दूर जाके बच्चे पत्थर भी मार रहे होते हैं, आपका माली नुकसान भी कर रहे होते हैं। तो इनके खिलाफ ऑपरेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत सारे ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, लेकिन इस तरीके से होना चाहिए कि जब एक चीज आप खत्म कर रहे हैं तो वो फाइनली खत्म हो, वो दोबारा से कुछ दिन बाद शुरू ना हो जाए, क्योंकि कराची में यही होता आया है और यही लगता है लोगों को कि आगे भी ऐसा होगा। मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम। अरे मेरा बात नहीं कर। बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, बात तो सुनो। क्या थप्पड़ क्यों मारोगी? रुक जाओ, रुक तो जाओ। अरे किधर भाग रही हो? गुम जाओगी। रुक तो जाओ। अरे बच्चे घूम जाएंगे तुम्हारे। बात सुनो। नहीं नहीं, बात क्यों नहीं कर रही हो? पठानी शो कर रहे बच्चे। तो मुझे बताओ, बैठ के भीख मांगती हो तब पठानी याद नहीं आती? नहीं नहीं, हमारा घर पे शो कर रहे हैं, जाओ। तो भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? नहीं, हमारा बच्चे सलाद का काम कर रहे हैं, मेरा घर आए। अंदरून सिंध में? हाँ? भागो नहीं, अंदरून सिंध में घर? नहीं नहीं, घर दूर है, दूर कहाँ पे? बल्दियाट में। तो यहाँ पर क्या करने आते हो? बच्चे से आते हैं। वही? बच्चों के लिए आती हो? हाँ, बच्चे से काम कर रहे हैं। क्या काम करती हो? घर का काम कर रहे हैं। तो भाग क्यों रही हो देख के? पे नहीं, तो इतना क्या? हमारा पता नहीं, बहुत शोर कर रहे हैं। किमरी पे आए थे, ये ऐसे डरा रही हो जैसे पता नहीं अभी मारना शुरू कर दोगी। नहीं, हमारा घर से शोर कर रहे हैं। तो शोर तो तुम्हारा बहुत मसरूफ होगा, देखेगा भी नहीं। नहीं नहीं। तो ये बताओ, कब से मैं देख रही हूँ तुम बैठी हुई हो, हमें देख के तुम लोग फौरन भाग गए। कौन से बात? ये मैं बदतमीजी काम क्यों रही हूँ? नहीं, हमारा बदतमीजी नहीं कर रहे, हमारा शोर नशा कर रहे, गलत गलत बातें सुनते हैं। नशा कौन कर रहा है? शोहर नशा कर रहा है? हमारा शोर बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। तो कहाँ पर है शोहर? अरे रुक जाओ ना, कहाँ, कौन सी गली में जा रही हो? कसम हमारा एक एकदम मरे। आपके बिल्कुल साथ ही रेस्टोरेंट है। जी जी। ये जो सारे गदागर भिखारी घूम रहे होते हैं, जी जी, किस कदर परेशानी होती है। बहुत परेशानी। और ये जो बैठे यहाँ पर बदतमीजियां भी कर रहे हैं और भाग भी रहे हैं देख देख के, ये कौन है? ये गदागर ही है, भिखारी ही है, या ये रोजाना, या ये आज ही आए? मैं पहले कभी नहीं आते? नहीं, आते हैं कभी कभार। आते हैं जी। तो ये जो भिखारियों की वजह से कारोबार खराब होता है, तो परेशान है ना लोग, इसलिए होता है ना। आपको लगता है कि ये जो पूरा एक हमारा गदागर माफिया जो बना हुआ है इतना मजबूत, जी, मार भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, बदतमीजियां भी कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये मजबूर है?
मशहूर तो है। मजबूर हैं, ठीक है। मुझे बताइएगा, आप रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, आप गाड़ी लगाते हैं, हमने खाने का ऑर्डर किया, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए और गदागर आके दरवाजा बजाना शुरू करते हैं, आप कहते हैं माफ करो, और वो आप जितनी देर वहाँ खड़े रहेंगे वो आपकी जिंदगी अजियत करते हैं या नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर आप किसी जगह खाना खाने आते हैं, अभी आप पैक करा के बाहर जाएंगे, 10 आपके पीछे लग जाएंगे, हमें दे दो, आपको परेशानी होगी? बिल्कुल होगी। तो ये आप मुझे कह रहे हैं कि परेशानी नहीं होती? आपको बता दी ना, 100% में से 90 लोगों को नहीं होगी, 10 लोगों को कह होगी। रहे सिर्फ 10 लोगों को परेशानी होती, असल 90 में को नहीं उनके होती। कहने का मकसद ये है ना कि जो बाय रोड ट्रैवल करके आते हैं, जो गाड़ियों में नहीं आते, बाइक्स पे नहीं आते और पैदल वॉक करके ही आते हैं, तो उनको उनके साथ कोई इशू नहीं। नहीं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आप पैसे भी दे रहे हैं। एथिक्स के खिलाफ है ये, जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनका स्टाफ है और जो भी उनके मैनेजर वगैरह, ये चीज़ उनको लुक आफ्टर करनी चाहिए कि उसके जो राउंड अबाउट जो भी उनकी चीजें हैं वो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, ताकि उनके आने वाले जो कस्टमर है ना उनको ऐसी कोई फील ना है और उनकी फैमिली जो है वो कंफर्ट फील करे। एग्जैक्टली। अब आपके साथ बच्चे आ रहे हैं, आपने भाई नशे ही बिठाए हुए हैं, या कोई नशा कर रहे हैं, या कोई औरत बैठी हुई है, मर्द बैठा, अब यहाँ से निकलेंगे, इनको नहीं पता कि इनके पास क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा होता है या नहीं होता? आप मुझे कह रहे परेशानी नहीं होती। आप मुझे बताएं, इससे किसी भी रेस्टोरेंट की वो मुतासिर होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अभी देखें जैसे सिचुएशन ये क्रिएट हुई है, मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर डाइन करवाने के लिए लेकर आऊँ, मैं पार्सल करवा के ले जाऊंगा, लेकिन लेकर नहीं। देख लिया आपने? आपकी बात सही है, हमारा काम है सिर्फ खाने देना। हमारा खाना आप दें, खाना आप दें, आपने जितने लोगों को खाना देना है वो अच्छी बात है, आप दें, लेकिन थोड़ा और साइड पे कर देना, ताकि किसी का छोटा बच्चा आ रहा है वो मुतासिर ना हो। अब यहाँ पर लोग आ रहे हैं, किसी ने नशा किया हुआ है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ लोग बैठे में बदतमीजियां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं और भाग रहे हैं। आपको लग रहा है कि भाई ये सही है? भाई मैं तो आपको ये नहीं बता रहा हूँ ना कि सही है। देखो तो आप देखो ना, आप जैसे लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई हम तो डाइन इन करने कभी भी ना आए ऐसी जगह पर, सही कह रहे हैं आप, किसी के साथ छोटा बच्चा आ रहा है। आपकी बात सही, 100 लोग है, 100 में से 10 आएंगे, 90 नहीं आएंगे, 90 आएंगे 10 नहीं आएंगे। लाजमी तो नहीं कि हर कोई जो है यहाँ पे आए, और जगहों में जाएंगे। बाकी आपने इन्हों की बात की, ये लोग तो आते खाने के लिए। मैं अभी भाई से बात कर रही हूँ, अभी ये खाना दे रहे थे और वो बदतमीजियां कर रहे हैं कि मैं आपके मुंह पे प्लेट मार दूंगा तो ये कर दूंगा। ये आपको लगता है कि मुस्तहिक है? नहीं, जो मुस्तहिक होता है वो इस तरीके से बात करता है। क्या करें अब हम, क्या करें? बाहर से ऑर्डर आते कि आप खाने दे दो, अब हमें ये तो नहीं पता ये मुस्तहिक है नहीं है, खाने के लिए बैठे हो ना। बंदा है नशे में बैठा हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा? देखो बाहर से पैसे आगे खाने दे दो, हमारा काम है खाने देना। अब वो नशा कर रहे हैं या गरीब है या फकीर है, जो भी है हमारा काम है खाने देना, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। यहाँ पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम में मौजूद थे, कराची की गलियों, कराची की सड़कों और ख़ास तौर पे कराची के उन रेस्टोरेंट्स के सामने जहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो खाना दिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि लोगों को जो है वो जो मुस्तहिक है ख़ास तौर पर उनको खाना दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यही है। अब यहाँ पर आपको जहाँ पर देखें आपने लोग यहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं, ऑब्वियसली अगर मैंने किसी को पैसे दिए हैं कि आप उनको खाना दें और आप बैठकर जो है मैंने चंद पैसे दिए कि भाई आप लोग प्लीज़ उन लोगों को जो कि मुस्तहिक है उनको खाना खिला दें। लोग यहाँ पर खाना खाने ज़रूर आते हैं, खाते भी हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं और लोग भाग भी रहे हैं देखकर, ये मेरे ख्याल से कि वो जो एक मिसाल है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो हमें साफ नज़र आता है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाइयाँ कर रही है और किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज कर रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे गदागरों के हवाले से, जिस तरीके से गदागर हमें कराची शहर में नज़र आते हैं और जिस तरीके से उनका एक अजीबोगरीब सा बिहेवियर है और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है और इस तरीके से जिस तरीके से वो बदतमीज़ी करते हुए नज़र आते हैं और ऐसा आपको शो कराने की कोशिश करते हैं कि आप गिल्ट में चले जाओ और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क चलने लग जाए कि यार क्या ये सही काम भी है जो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस पर जो है वो पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है। क्या सिलसिला है इसका, कब से आगाज़ हुआ है, उसमें क्या किया जाएगा इनके खिलाफ, गदागर माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमजद साहब, अमजद रफ़ी जो कि DSP हैं न्यू टाउन के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद साहब मुझे बताइएगा कि ये जो गदागर माफिया है कराची शहर में जिस कदर मजबूत हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गदागरी जो है बाकायदा एक पेशे के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया है
जगह जगहों पे हर तरफ जो है ये माफिया नज़र आती है। चौक पे हमारे जो भी खाने पीने के होटल्स हैं, उसके अलावा बेकरीज पे, सब जगह ये लोग पाए जा रहे हैं। और हमारे अफसरान ने इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है। इसमें हम 4 दिन हो गए हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं वो इसमें FIR कटवा रहे हैं इनके खिलाफ, गदागरों के खिलाफ। गदागरी एक्ट का 9 जो ऑफेंस है उसके खिलाफ, उसको मलूज़ा खाते रखते हुए हम FIR कटवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है, जो अब हमें चौकों पे मैक्सिमम जो है ये लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, कम नजर आ रहे हैं जी। अच्छा ये बताइएगा, जो आपने बताया ना कि FIR इन पर काटी जा रही है, FIR किन की मुद्दत में काटी जा रही है? कौन है जो FIR कटवा रहा है? हमारे अपने ऑफिसर हैं, हमारी जो सेक्शन के ऑफिसर हैं वो हैं, थाने के अफसरान हैं, वो काट रहे हैं। यानी सरकार जरिया मुद्दत जो है हमारी सरकार जरिया है। तो ये बताइएगा कि 4 दिनों की अगर हम बात कर ले, 4 दिनों में कौन कौन से ऐसे, जैसे आप DSP हैं न्यू टाउन के, तो कितने गदागर जो हैं वो आपको मिले हैं? कौन कौन सी जगहों पर मिले हैं जिनको जो है आपने मना किया है, रोका है या FIR काटी है? नुमाइश पे हमने इसी जगह पे 2 हमें मिले हैं, वो हमने सोल्जर बाज़ार में FIR 2-3 दिन पहले हम कटी है। उसके अलावा न्यू टाउन में कटी है। और बाकी जो ख़वातीन अगर हमें कोई नज़र आती हैं तो उसको हम वैसे भगा देते हैं कि भाई आप यहाँ पे नहीं खड़े हो, नहीं आइएगा। हाँ, क्योंकि लेडीज़ के हवाले से ज़रा फिर कुछ इश्यूज बन जाते हैं, तो वो हम उनको अवॉइड करते हैं, वैसे अवॉइड कर रहे हैं, FIR नहीं काट रहे। Warning अलबत्ता दे रहे हैं। लोगों को जो है हम यहाँ से FIR के ज़रिए हम थाने लाकअप कर रहे हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं FIR इन पर कट गई, उसके बाद क्या होगा? फिर वो कोर्ट उनको डिसाइड करेगी कि वो जेल में जाएंगे, और उसके उनकी जो है FIR के बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके खिलाफ होगी। और कितनी सजा होती है इनको? मेरा ख्याल 6 महीने है। और 6 महीने बाद ये दोबारा अगर आपको नजर आए तो फिर हम FIR काटेंगे उनके कानूनी तरीके से। तो यही हम कर सकते हैं कि इनको बार बार इनके खिलाफ FIR काटें, ताकि ये इनकरेज हो इनका ये काम, डिस्करेज किया जा सके। जो माफिया पूरी बन गई है। देखें, चौकों पे खड़े होते हैं, लोगों को बुरा लगता है, ट्रैफिक में हर्डल आता है। बिल्कुल और ऐसे। जो बाहर से लोग आते हैं, हमारे आई मीन के आउट ऑफ कंट्रीज जो पाकिस्तान आते हैं लोग, उन पे बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि रोडों पे लोग, ये माफिया जो अपना काम कर रही है, और जिससे हमारे पाकिस्तान की भी बदनामी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताइएगा, आज के प्रोग्राम में हम लोग खड़े हुए थे मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर ये गदागर मौजूद होते हैं। अब ये जब वहाँ पर मौजूद होते हैं, जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये आगे से आपसे बदतमीजी करने लग जाते हैं, या ये कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो सिर्फ खाना खाने आए हैं, हम तो सिर्फ यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अब ये जो इस तरह का बिहेवियर होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से दिखा रहे होते हैं कि उनकी टांग में मसला है या उनके हाथ में मसला है, लेकिन दर हकीकत ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो ये जो आपको गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये गदागरी एक पेशा है, और बाज़ लोग तो आज खुद नाबीना बने होते हैं, कोई अपाज बना होता है, जाली अपाज बने होते हैं। और इसमें जो है मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही कहना चाहूँगा लोगों को कि इर्द गिर्द अपने माशरे में हम देखें तो बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे इर्द गिर्द पड़ोस में, या जो आपके मैट काम करने वाले लोग हैं, आपके ऑफिस में लोग ऐसे छोटी जॉब करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा नीडी होते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। हम उनकी मदद करें, इनको डिस्करेज करें। होता ये है कि अपने पास 10, 15, 20 रुपए आपके जो शॉपिंग से बचे हुए होते हैं, आप कहते हैं चलो जी को नज़र आ रहा है उसको उसकी हेल्प आउट कर दें। हेल्प आउट ना करें, इनको डिस्करेज करें इनको। और जहाँ तक खाने का मसला है, आपने कहा खाने वगैरह के लिए, खाने के लिए जगह जगह कराची में अल्हम्दुलिल्लाह JDC वाले, शिपा वाले, सैलानी वाले, उनके दस्तरखान जगह जगह मौजूद हैं। आप बैक पे देखें, अगर कैमरामैन दिखाए, बैक पे इस वक्त भी खाना चल रहा है। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ खाने का इशू है, वो हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे। तो बाकायदा ये, और इसके अलावा ये ऐसा भी कर रहे हैं कि रश के टाइम में, जैसे अब 12 रबीउल है या मुहर्रम के दिनों में, ये लोगों की जेब काट रहे होते हैं, लोगों के मोबाइल निकाल रहे होते हैं। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी, और इन पे लोगों को शक भी नहीं जाता। तो डेफिनेटली ये मतलब बाकायदा एक पेशा बन गया है। बाकायदा एक पेशा बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से पूरे प्रोग्राम में हम आपको बता रहे थे कि
बहुत सारे कराची शहर में खास तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ दस्तरखान होते हैं जहाँ पर जो है वो बैठ कर ये लोग खाना खा रहे होते हैं, और अक्सर व बेशतर उन दस्तरखानों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि किसी ना किसी और एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कहीं पर गाड़ी लगाते हैं, जब आप कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं या आप किसी रश वाली जगह पर जाते हैं, तो आपके साथ या आपके सामने से गुजरा हुआ एक शख्स जो कि आपको देखने में एक गदागर लग रहा होता है या एक छोटा बच्चा लग रहा होता है, और जाते जाते आपकी जेब उतर के चला जाता है, या जाते जाते कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपकी चोरी करके चला जाता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा माली नुकसान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी डीएसपी साहब भी कह रहे थे कि इनको आपने डिस्करेज करना है। अगर आप देखें मुख्तलिफ ममालिक में अगर आप किसी भी गदागर को पैसे देते हैं तो आपको सज़ा होती है, इस पर अलाउ नहीं है, ये आप पर जुर्माना आयद होता है। लेकिन कराची शहर में जब आप इन लोगों को पकड़ते हैं, इन लोगों से बात करते हैं या इन लोगों को मना करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। क्यों? क्योंकि ये माफिया इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया है कि इनको पकड़ने के लिए या इनका खात्मा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो है वो इनको पकड़ा जाएगा। अब जैसा कि हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि इस मुहिम का आगाज़ हो गया है कि जितने भी सेक्शन ऑफिसर्स हैं जो अपने अपने इलाके में मौजूद हैं, अगर उनको कोई गदागर नज़र आता है तो वो उनको पकड़ भी रहे हैं खुद से, और उनके खिलाफ सरकार की मुद्दत में जो है वो FIR भी काट रहे हैं, और इसकी जो सज़ा है वो कि तकरीबन 5-6 महीने जो है वो इनको जेल होती है। और उसके बाद ऑब्वियसली जब 1 से 2 बार इंसान पकड़ा जाता है तो ही जो है वो डिस्करेज होता है और फिर वो इस काम से दूर रहता है। क्योंकि हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 25-25, 30-30 हज़ार रुपए के लिए 12-12 घंटे, 18-18 घंटे की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली का अपना जो है वो पेट पाल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये माफिया है जो कि कहीं भी खड़ा होता है और दिन का जो है वो 2000 रुपये बना के अपने अपने घरों को चला जाता है, और फिर इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है वो इनका कहीं ना कहीं सुराग मिल रहा होता है। उम्मीद ये है कि कराची पुलिस इस पर जो काम, जो इनिशिएटिव लिया गया है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी, और जितना मर्जी टाइम लग जाए इसको ख़त्म करने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे ताकि दोबारा से इस चीज़ का आगाज़ ना हो सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।